अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी वैरायटी, बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका नाम है चीज़ी मटन। तो सबसे पहला काम जो है, यहाँ पे हमने एक जो है मसाला सा बनाना है, तो वो आपको दिखा देते हैं। ब्लेंडर लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे क्रीम चीज़ 2 टेबल स्पून। ये मैंने आपको घर पर भी बनानी सिखाई थी, अगर आपको बाज़ार से नहीं मिल रही है आप इसको आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। लिंक आपको इंशाल्लाह वीडियो में दे दिया जाएगा। डेसिकेटेड कोकोनट होता है, खोपरे का बुरादा, 2 टेबल स्पून भर कर जाएगा। करी लीव्स इसमें जाएंगे 15-20। फ्रेश अगर डाल रहे हैं तो 15-20, मेरे पास फ्रेश नहीं थी तो मैं ड्राई डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना है। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 5 अदद। पुदीना इसमें जाएगा हाफ कप, यानी कि 1 मुट्ठी डाल दें। और हरा धनिया इसमें जाएगा 1 कप, यानी कि 2 मुट्ठी कर लेंगे भर कर, ठीक है। इसी के साथ इसको बीच में ऐड करेंगे, ये होगी दूसरी मुट्ठी। इसको ग्राइंड कर लें। प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा दूध डाल लें, थोड़ा सा पानी, जिस तरह आपको मुनासिब लगे, और इसको ग्राइंड कर कर एक साइड पर रख लें। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, तेल आप करेंगे गरम 1 कप जितना तेल है, और इसमें प्याज डालेंगे। प्याज इसमें 2 बड़े साइज़ की मैंने डाली है। इसको अच्छी तरह यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पे इतना फ्राई करना है कि इसका प्याज का कलर जो अच्छे से सुनहरा हो जाना चाहिए। और वो बच्ची और बहन जिसे इशू होता है प्याज नहीं गलता है, आप इस स्टेज पे प्याज को ग्राइंड करके डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको हमेशा मैं हर रेसिपी में दिखाती हूँ। तो प्याज को फ्राई हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पे जो अच्छे से प्याज का कलर सुनहरा हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे मटन का गोश्त, जो मेरे पास 1 किलो है। अच्छे से मिक्स कर लिया प्याज के साथ, और इसमें अब इसके मसाले डालते हैं पहले। तो सबसे पहले इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून भर कर है। इसीलिए लाल मिर्चें यहाँ पे जाएंगी 1.5 टीस्पून भरकर है, कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। हल्दी हो गई ½ टीस्पून। आप देखेंगे इसमें बहुत ही कम मसाले, लेकिन इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ बनता है। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून। को डाल करके सबसे पहले मिक्स करें, और इन चीज़ों के साथ जो है इसको आपने यहाँ पर 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लें। और फिर इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए थे। तो मैंने इसमें 5 बड़े साइज़ के टमाटर डाले थे, इसे डालें। और इसे भी अब यहाँ पर आपने जो है गोश्त के साथ में मज़ीद 5 मिनट के लिए 5 से 6 मिनट कर लें। अच्छी तरह इसको यहाँ पर भूनें टमाटर के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो देख लें, यहाँ पे अच्छी तरह मैंने टमाटर सब इसको भून लिया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको फ़िलहाल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमने गोश्त भी पानी छोड़ रहा है, टमाटर का भी बीच में पानी है। अब इसमें आप ऐड करेंगे वही ग्राइंड किया हुआ जो हमारा पेस्ट है। ये डालें, इसको अच्छे से मिक्स करें। और इसको भी अब आपने मज़ीद जो है इस मसाले के साथ में भी 2 से 4 मिनट दें, भूनते हैं। और फिर इसमें क्या डलेगा आपको वो दिखाते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे इसके साथ भी भून लिया। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि मटन है इसे टाइम लगता है गलने में। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े गिलास जितना पानी, ताकि मटन अच्छे से बीच में गल जाए। आपको पानी कम लगता है और लगता है मटन नहीं गल रहा है, तो फिर आप बेशक ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया, फ्लेम हाई पर रखेंगे, जैसे आपको हमेशा बताया है। जैसे इसमें जोश आएगा आप कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक कीजिएगा कि मटन अच्छे से आपका टेंडर हो जाना चाहिए, और जो भी तेल या घी जिसमें इसको आप बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें तेल आ रहा है सरफेस पर। अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी, खुश्क डालेंगे, ठीक है। और बीच में जाएगा गरम मसाला पाउडर, मेरा होममेड है 1 टीस्पून। चंद हरी मिर्चें डाल दें, हाई फ्लेम पर कर लें। यहाँ पर इसको अच्छे से भूनते हैं, और फिर आपको जो है इसको कर देते हैं हम डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं। अच्छे से आपने इसको भूनना होता है एंड में, और सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म रोटियों के साथ, नान, पराठा, जो आपका दिल चाहे उसको साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे
cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।